ऐसा कहा जाता है ना कि आपके अंदर भी एक छोटे से भगवान है। हर एक इंसान के अंदर भी एक छोटे से भगवान है जो छुपे हुए हैं। और अगर अपने दिल पे हाथ रखोगे और लंबी गहरी सांस लोगे तो ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे या कोई ना कोई डिसीजन की तरफ आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोगे। आपने ज़रूर ये चीज़ सुनी होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी एक छोटे से भगवान होते हैं। और जैसे हम हमारा इंट्यूशन भी कहते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर की आवाज़ कहते हैं। लेकिन वहीं से ना एक चीज़ शुरू होती है जिसको हम आज के टाइम में, आज के समय में पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। हेदा लुईस, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है सेल्फ लव सीरीज का, क्योंकि जो इंसान इस चीज़ पर काम नहीं कर पाएगा वो इंसान कभी भी सेल्फ लव नहीं कर पाएगा। आई रिपीट, बिकॉज जैसे जैसे कलयुग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं ना, दुनिया वैसी खराब होती जा रही है, चीज़ें वैसी खराब होती जा रही है। लेकिन ये चीज़ खुद प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं और ये चीज़ वाकई सच में होती है। ये खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को उसकी मम्मी की ज़रूरत होती है ना, हर चीज़ में, प्यार के लिए, केयर के लिए, अटेंशन के लिए, ऐसे ही ना आपको खुद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं और उन चीज़ों पर ज़्यादा अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं जो हमारे लिए मैटर भी नहीं करता, या वो लोगों के साथ हम समय बिताना शुरू कर देते हैं जो हमें नॉन स्टॉप हर्ट करना शुरू कर देते हैं। आई नो दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन जो इसको समझ जाता है ना वो अपने अंदर के सेल्फ लव को बहुत 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 बढ़ा सकता है। क्या है वो टॉपिक, क्लियर बात पर आती हूँ। एक चीज़ समझ लो, इस दुनिया में कोई आपके साथ है नहीं है, आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, आप सिंगल हो, आप कहीं काम कर रहे हो, आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, आप घर पर बैठे हुए हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है, XYZ जो भी सिचुएशन है, ऑल यू नीड इन योर लाइफ इज़ ओनली यू। ये चीज़ पता है कब एहसास होती है? जब हम रोने लग जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं और हमें तब किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे आसपास ना इधर ना इधर कोई भी नहीं रहता। मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। जब कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, जब कभी बहुत एंजाइटी आ जाती है, कभी किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो जाती है, सबकी लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ सिचुएशंस ना ज़िंदगी की ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम रो रहे हैं, हम उदास हैं, हमें किसी से बात करना है, हमें किसी को अपनी बातें बताना है, हमें किसी से अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, पर ना इधर ना उधर कोई नहीं होता। जी हाँ, आई रिपीट, कोई भी नहीं होता। और उस टाइम पर आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आप खुद हो। तो इसका ये मतलब है, सेल्फ लव की सीरीज़ आपको ये कहती है कि ज़िंदगी में अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आए हैं, बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन इस पूरी जर्नी में ना जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आप खुद हो। तो खुद को प्यार करना शुरू करो, खुद को पैम्पर करना शुरू करो, खुद का ध्यान रखना शुरू करो। अगर चीज़ें बुरी लगती हैं, सबसे बड़ी बात, अगर चीज़ें बहुत बुरी लग रही, कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि सबसे वर्स्ट होते हैं, सबसे खराब होते हैं, ऐसा लगता है यार आज का दिन पता नहीं क्या था, बट वो एक लेसन होता है, पता है, वो एक समझ होती है, वो लेसन होता है जो भगवान, जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। दैट इज नॉट अ लॉस, वो किसी ना किसी वे में आपको कुछ सिखाएगा जरूर, लेकिन दैट इज जस्ट अ लेसन। तो इसका कहने का मतलब ये है, एक बहुत इंस्टेंट टिप बता रही हूँ। जब भी, अब ये नहीं कि आप रोज कर रहे हो, प्लीज रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक बार कर लो, महीने में 1 या 2 बार कर लो। एक ऐसा दिन जब आप सबसे ज्यादा वर्स्ट फील करते हो, सबसे ज्यादा गंदा फील करते हो और आप चाहते हो कि यार ये मेरे अंदर जितनी भी चीज है ना, मुझे उसको रिलीज करना है, मुझे उसको हटाना है, मुझे ये चीजें, ये थॉट्स नहीं पसंद। तो क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेज लीजिए, रूल्ड हो सकता है, प्लेन हो सकता है, ब्लैक कलर का पेन ले लीजिए। अरे मैम, मैनिफेस्टेशन में तो ब्लैक कलर यूज ही नहीं करते, सिर्फ इसी मेथड में आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन लो और उसमें लिखो। क्या लिखोगे? डेयरेस्ट यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या जिन भी भगवान की आप पूजा करते हो, भगवान जी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज़ मेरे अंदर परेशानी लेकर आ रही है, मैं इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्यूशन चाहता हूँ। या सॉल्यूशन तो ना ही लिखो, इससे अच्छा है कि जो प्रॉब्लम है उससे लिखो। ये चीज़ मेरे अंदर एंजाइटी बढ़ा रही है, ये चीज़ मुझे टेंशन दे रही है, इसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, उसका ये
बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है, उसका ये एनर्जी मुझे, मतलब जो भी है शॉर्ट नोट बनाइए, उसे ब्लैक कलर के पेन से लिखिए और नीचे लिखिए मैं इसको रिलीज करना चाहती हूँ या मैं इस सिचुएशन को खत्म करना चाहती हूँ, और फिर आप उसको बर्न कर दो और हवा में ब्लो कर दो। इससे क्या होता है कि उस समय जो आपके अंदर एंजाइटी चलती है, उस समय जो आपके अंदर नेगेटिविटी चलती है, उस समय जो आपके अंदर घबराहट चलती है, आप उससे अपने अंदर से परमानेंटली रिलीज कर देते हो और डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। तो ये एक बहुत पावरफुल मेथड भी माना जाता है, और अगर बहुत नेगेटिव फील होता है तब आप इस उपाय को कर सकते हो। इसको पीरियड्स पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो आज के वीडियो का इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत होती है, वैसे भी आप भले 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, 60 साल के हो, आपको भी कहीं ना कहीं एक कमी फील होती है कि मुझे कोई चाहिए। तो जस्ट लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, इतना ख्याल रखो अपना। निकल जाओ एक दिन शॉपिंग पर, निकल जाओ एक दिन कॉफी पीने, निकल जाओ एक दिन चाय पीने, निकल जाओ एक दिन कहीं घूमने के लिए, खुद को ले जाओ और देखो कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा सुकून मिलता है। क्योंकि उस समय अगर आपने खुद की एनर्जी को संभाल लिया, उस समय उस एनवायरनमेंट में अगर आपने खुद को संभाल लिया ना, तो फिर कुछ गलत नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो कि आपके अंदर आपकी सेल्फ लव की एनर्जी और बढ़ना स्टार्ट होने लग जाएगी। सो जस्ट लव योर सेल्फ बिकॉज यू डिजर्व इट। राधे राधे।